नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी माँ का फैसला। एल डोर बेल की आवाज़ सुनकर मोहन अपनी पत्नी से बोला, देखो जरा जाकर कौन है। पत्नी गेट पर गई और दरवाजे में बने होल से आंख सटाकर देखा, फिर बिना गेट खोले ही जल्दी से वापस आ गई। आकर पति से बोली, तुम्हारी माँ है और साथ में तुम्हारी दादी को भी यहीं ले आई हैं। मोहन बोला, दादी को क्यों ले आई है? वो तो गांव में चाचा जी के पास रह रही थी ना। पत्नी बोली, बुढ़िया सठिया गई है, खुद के रहने का ठिकाना नहीं है, और साथ में श्मशान में पैर फैलाए बैठी अपनी सास को भी यहीं ले आई है। डोर बेल अभी तक बज रही थी। आवाज़ सुनकर मोहन का बड़ा भाई सोहम भी आ गया। बोला, डोर बेल बज रही है, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मोहन बोला, भैया माँ गांव से लौट आई है, साथ में दादी भी हैं, अब तो उनके लिए 2 कमरे खाली करने पड़ेंगे। सोहम बोला, दोनों एक कमरे में रह लेंगी, तेरे पास जो स्टोर रूम है वह दे देना। मोहन बोला, स्टोर रूम में 2 खाट नहीं आएगी, माँ का कमरा आपके हिस्से में आया है, आप वही कमरा उन्हें लौटा दो, माँ के मरने के बाद उसे वापस ले लेना। डोरबेल अब भी बजती जा रही थी, लेकिन यह लोग दरवाज़ा खोलने के बजाय आपस में बहस किए जा रहे थे। सोहम बोला, तू क्या चाहता है? दोनों का खर्चा मैं अकेला उठाऊं? शोर सुनकर सोहम की पत्नी भी वहां आ गई थी। बोली, कब से डोरबेल बज रही है, आप लोग खोल क्यों नहीं रहे हैं? आखिर कौन है बाहर? कोई भिखारी है क्या? आप लोग खोल क्यों नहीं रहे हैं? सोहम अपनी पत्नी से बोला, जाकर गेट खोल दे, बाहर तुम्हारी सास और दादी सास खड़ी है। बड़ी बहू ने गेट खोला तो सरला देवी अपनी सास के साथ खड़ी थी। बोली, बहू, गेट खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? कब से घंटी बजाए जा रही हूं। बड़ी बहू बोली, खाना खाने के बाद आंख लग गई थी माँ जी। सरला देवी जब सास के साथ अंदर आई तो देखा दोनों बेटे हॉल में बैठे हैं, छोटी बहू भी उनके पास खड़ी है। सरला देवी को मांजरा कुछ समझ में नहीं आया। पहले उसने अपनी सास को अपने कमरे में छोड़ा, फिर वापस आकर बोली, तुम सब यहीं हॉल में बैठे थे तो फिर गेट क्यों नहीं खोला? छोटी बहू बोली, गेट कैसे खोलते माँ जी, आपने तो हमें टेंशन में डाल दिया। घर में वैसे ही कमरों की कमी है और आप दादी जी को भी यहाँ ले आई। कांता देवी बोली, कमरों की कमी कहाँ है बहू? घर में 6 कमरे हैं, एक में तुम रहती हो और दूसरे में बड़ी बहू रहती है। एक कमरे में तुम दोनों के बच्चे रह रहे हैं, एक गेस्ट रूम के काम आता है, बाकी 2 कमरे तो खाली है ना। वैसे भी माँ जी को मैं अपने कमरे में ही रखूंगी, इसलिए एक कमरा तो फिर भी शेष रह गया। सोहम बोला, वो बात ये है माँ, हमने घर का बंटवारा कर लिया है। सरला देवी बोली, तुम्हारे बाप को गुजरे 2 महीने भी नहीं हुए और तुमने आपस में घर बांट लिया। खैर, बांट लिया ठीक है, आदमी तो हम उतने ही हैं, कमरे कम कैसे पड़ेंगे? मोहन बोला, दोनों के हिस्से में 3-3 कमरे आए हैं माँ, एक हम पति पत्नी को चाहिए, एक मेरे बच्चों को चाहिए और एक कमरा मुझे गेस्ट रूम के लिए चाहिए। सरला देवी बोली, ऐसा करो बेटा, दोनों भाई गेस्ट रूम एक ही रख लो, तुम्हारी पत्नियां भी आपस में बहनें हैं, इसीलिए दोनों के गेस्ट भी सेम हैं। 2 गेस्ट रूम की क्या जरूरत है? सोहम बोला, माँ आप स्टोर रूम में रह लो, वहां जमीन पर गद्दे बिछा देंगे। माँ बोली, स्टोर रूम बहुत छोटा है बेटा और ना ही उसमें कोई खिड़की है, वहां पर तो बहुत घुटन हो जाएगी, मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। फिर सरला देवी अपने कमरे में आ गई। सास का बड़ा बेटा यानी सरला का पति चल बसा था। बेटे के निधन से दुखी होकर सास बीमार पड़ गई थी। सरला देवी अपनी सास को बहुत चाहती थी, कैसे ना चाहती। आखिर सरला देवी की सास ने उसे बेटी से बढ़कर चाहा था, उसे प्यार किया था, और एक अच्छी लड़की तो होती ही ऐसी है जो उसे सच्चा प्यार और दुलार दे, उसे वह जी जान से प्यार करने लगती है। ठीक उसी तरह सरला देवी अपनी सास से भी बहुत प्यार करती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए सास की देखभाल करने के लिए ही गांव गई थी। 1 महीने बाद वापस आई तो सास को भी अपने साथ ले आई थी, क्योंकि उसे अपनी देवरानी पर भी पूरा भरोसा नहीं था कि वह सास की ढंग से देखभाल कर लेगी, मगर घर का वातावरण देखकर वह डर गई थी। आज पहली बार उसे
खुद के बेटे पराये लग रहे थे। सरला देवी ने अपना कमरा देखा। अभी तक उसका सामान वैसे का वैसा रखा हुआ था। दीवार पर पति की फोटो अब भी लगी हुई थी। फोटो मुस्कुरा रही थी। वह फोटो के सामने खड़े होकर धीरे से बुदबुदाई, आज तो आपके बेटे मुझे अजनबी से लग रहे हैं जी। ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी पराये घर में आ गई हूं। रात को लेट तक सरला देवी खाने का इंतजार करती रही, मगर 9-11 बजे तक खाना नहीं आया। वह उठकर रसोई में गई तो देखा दोनों बहुओं ने रसोई को भी 2 हिस्सों में बांट लिया था। 2 गेट निकाल लिए थे। सरला देवी बोली, बहू अभी तक मेरे कमरे में खाना नहीं भिजवाया। मेरी सास के लिए मैंने खिचड़ी बनाने के लिए भी आवाज लगाई थी। खिचड़ी बनाई क्या? छोटी बहू बोली, माँ जी, मेरा 6ठा महीना चल रहा है, रोटियां बनानी ही मुश्किल है। आप दीदी से पूछो खिचड़ी बनाई क्या? बड़ी बहू बोली, खिचड़ी तो मैंने भी नहीं बनाई, मुझे फुर्सत ही कहाँ मिली। ऐसा करो, आप खुद ही बना लो, आप ही उस हड्डियों के ढांचे को यहां उठाकर लाई हो। ऐसी बात सुनकर कांता देवी को गुस्सा आ गया। बोली, जुबान संभाल कर बात कर बड़ी बहू, वह मेरी सास है, मेरी माँ से भी बढ़कर है वह मेरे लिए। उसके लिए कुछ कहा तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। बड़ी बहू बोली, उस बूढ़ी के बारे में कुछ बोलूंगी तो क्या कर लेंगी आप? यहां आपकी रोटियों का खुद ही ठिकाना नहीं है और आप एक बोझ और उठा लाई। आंखें मत दिखाओ माँ जी। अब आपके दिन गए कहते हुए बड़ी बहू रसोई को कुंडा लगाकर अपने कमरे में चली गई। फिर छोटी बहू ने भी वही किया जो बड़ी बहू ने किया। उसने भी अपनी रसोई को कुंडा लगाया और वह भी अपने कमरे में चली गई। ये सब देखकर सरला देवी के पैरों में जान ही नहीं रही। वह वहीं आंगन में बैठ गई। आंखों में आंसू झिलमिला आए थे। वह वापस अपने कमरे में गई। फिर गांव से जो टिफिन बनाकर लाई थी उसे खोला। अभी रोटियां और सब्जी खाने के लायक बची थीं। सरला देवी बाहर गई। घर के सामने दुकान थी, वहां से 2 थैली दही की खरीदी। फिर वापस आकर दही में रोटी चूर कर सास को चम्मच से खिलाने लगी। पहला निवाला मुंह में जाते ही सास ने कहा, दोनों बेटे और बहू हाथ से निकल गए। सरला सास को 90 साल हो गए थे दुनिया देखते हुए। उसने अनुभव से ही जान लिया था कि घर का मामला खराब है। सरला बोली, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, आप बेवजह शक कर रही हो। सास बोली, बेटा, जब उन्होंने हमें गेट पर इतनी देर खड़े रखा मैं तभी समझ गई थी। फिर अंदर आई तो मेरे दोनों पोतों ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। जिनका पूरा बचपन मेरी गोद में गुजरा था वे मुझे पहचान ही नहीं रहे थे। मैं तभी समझ गई थी कि यह पराये हो गए हैं। मुझे सुबह वापस गांव ले चल बेटा, शहर की आबोहवा ठीक नहीं है। सरला की आंख भर आई, बोली, पता नहीं मेरे परवरिश में क्या कमी रह गई थी माँ जी। सास बोली, कमी तेरी परवरिश में नहीं है बहू, कमी शहर की हवा में है। तू मन खराब मत कर, तू तो बहुत अच्छी है बेटा। कहते हुए सास बहू के सर पर हाथ फेरने लगी। थोड़ा अपनापन मिला तो सरला की आंखों से टपक टपक कर आंसू बहने लगे। रात को आकर बेटों ने यह भी नहीं पूछा कि माँ और दादी तुमने खाना खाया या नहीं। सुबह चाय बनी तब भी उन्हें माँ और दादी की याद नहीं आई। सुबह 8 बजे के आसपास बड़ी बहू आकर बोली, माँ जी, घर के बाहर ऑटो खड़ा है, आपके बेटे आपको वापस गांव भेजना चाहते हैं, इसलिए अपना सामान उठाइए और यहां से चलती बनिए। सरला देवी कुछ न बोली। शायद उसे पहले से ही आभास था कि ऐसे ही कुछ होगा। वह बाहर आकर बेटों से बोली, गांव में मेरे रहने खाने का खर्च कौन देगा, यह भी बता दो। बड़ा बेटा बोला, आपके खाते में अभी भी 1 लाख पड़े हैं माँ, तो आपको खर्च की क्या आवश्यकता है। इस घर में आप हमेशा हुक्म चलाती रही हैं, मगर अब आपकी बहुओं को अच्छा नहीं लगता। आप यहां रहेंगी तो बेवजह कलह होगी। गांव में हमारे 4 कमरे हैं, वहां जाकर आराम से अपना बुढ़ापा काटो। सरला देवी बोली, अब यह घर छोड़कर मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। अगर कोई यहां से जाएगा तो वह तुम लोग जाओगे। तुम क्या समझते हो, ये घर तुम्हारे पिता के नाम है। जब उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा था ना तो वे तभी समझ गए थे। मुझसे बोले थे, सरला औलाद हाथ से निकल चुकी है, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है कब मेरा बुलावा आ जाए। इसलिए यह घर मैं तेरे नाम करवा रहा हूं ताकि भविष्य में तेरे साथ कुछ गलत ना हो।
फिर सरला देवी हाथ में ले रखे फोन को दिखाते हुए बोली, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वे अभी आते ही होंगे। तुम लोग अभी से घर खाली करने की तैयारी में लग जाओ। इतना सुनते ही दोनों बेटे और बहुओं की हालत खराब हो गई। उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो लोग तो कुछ और ही ख्याली पलाव बनाकर बैठे थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ। जब उन्होंने पेपर पर माँ का नाम देख लिया तब जाकर उन्हें यकीन आया कि घर तो पिताजी ने माँ के नाम कर दिया है। फिर छोटी बहू हाथ जोड़ते हुए बोली, माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूं। इस हालत में हमें घर से बाहर मत निकालो, कुछ तो दया करो हम पर। दोनों बेटे भी गिड़गिड़ाने लगे, बोले, ऐसा मत करो माँ, हम बर्बाद हो जाएंगे। सरला देवी बोली, जब तुम्हें हम बूढ़ियों पर रहम नहीं आ रहा था तो मैं तुम लोगों पर क्यों रहम करूं? तुम लोगों में दया और संवेदना नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। तुम्हारे दिलों में जहर भर गया है। अगर तुम लोगों को यहां रख भी लिया तो वह जहर तुम लोग मुझे पिला दोगे, डॉक्टरी मुआयना भी नहीं होने दोगे मेरा। फिर बेटों ने आनन फानन में शहर में कोई घर किराए पर लिया और घर खाली कर गए। अब सरला देवी उस घर में अपनी सास के साथ सुकून से रह रही है। दोस्तों, क्या इसी दिन के लिए लोग भगवान से, ऊपर वाले से औलाद मांगता है? हर जगह मिन्नतें करता है कि उसकी भी ऊपर वाला औलाद से झोली भर दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अपने हाथ से निवाला खिलाने वाली माँ अपने खून पसीने के मेहनत से एक एक पैसे जोड़ जोड़ करके घर बनाने वाले बाप की दुनिया से विदा लेते ही बेटों ने माँ और दादी को बेघर करने में मिनट नहीं लगाया। जो दादी अपने पोतों पर जान छिड़कती थी, अपने मुंह का निवाला भी वो अपने पोतों को खिलाने में एक पल नहीं सोचती थी। आज उसी दादी को दोनों पोतों ने एक नज़र देखना ना चाहा। इस कलयुग की दुनिया में पैसा इतना बड़ा हो गया है तो सोच ले, आगे हर किसी की औलाद है, वह भी यही सब देख रही है और सीख रही है। इसलिए आप जैसा खुद का भविष्य देखना चाहते हैं, ठीक वैसे ही अपने बुजुर्गों के साथ करिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।